सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको पारिजात यानी हरसिंगार के प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रोसेस बताने वाला हूँ। मेरा जो हरसिंगार का प्लांट है वो लगभग 8 इंच के पॉट में लगा है और इसमें आप देख सकते हैं फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। मैंने इनकी केयर पे वीडियो आपको अलग से दे रखी है कि इन पे ज़्यादा फ्लावर कैसे लें, इनको रिपोर्ट कैसे करें, और साथ ही साथ इनको मैंने सीड से ग्रो करने का भी प्रोसेस आपको बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से चेक करिएगा, उसमें आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हरसिंगार एक मेडिसिनल प्लांट भी है और मैंने इसको सिर्फ 8 इंच के पॉट में लगा रखा है और आप पूरे प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है क्योंकि मैं इनको समय समय पे फर्टिलाइज़र देता हूँ और साथ ही साथ इनको रिपोर्ट भी करता रहता हूँ। इन प्लांट में विंटर सीजन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और ये जो मेरा प्लांट है लगभग 3 साल पुराना हो चुका है और इसकी हाइट आप देख सकते हैं लगभग 6 फीट के आसपास है। तो चलिए इनकी कटिंग को ग्रो करने का प्रोसेस बताते हैं। हरसिंगार की कटिंग को ग्रो करने के लिए आपको कुछ इस तरह की मैच्योर ब्रांचेस लेनी है। मैंने 8 इंच की मैच्योर ब्रांच ली हैं, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ब्राउन ब्रांच हैं और ये मैंने अभी कट किया है। और इसी तरह मैंने कुछ बड़ी ब्रांचेस भी ले रखी हैं जो कि लगभग 1.5 फीट के आसपास है। मैं इनको भी ग्रो करके आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में दोनों तरह की कटिंग में ग्रो करने वाला हूँ। हरसिंगार की कटिंग लेते वक्त आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे कि इनके नोड एरिया के पास इस तरह से दाने दाने टाइप के आपको दिखाई दे, वो वाली ब्रांच लेंगे तो वहाँ से रूट्स बनने में बहुत ही आसानी होगी। इनकी कटिंग को लगाने के लिए जो मौसम चाहिए वो विंटर का होना चाहिए, यानी अक्टूबर से लेके मार्च तक आप इनकी कटिंग को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो जो हमने कटिंग ली थी उसको हमें बाल्टी में पानी भर के इन्हें लगभग आधे घंटे के लिए डिप करके छोड़ देना है। हम ये बड़ी ब्रांचेस के साथ नहीं करेंगे, सिर्फ 8 इंच की ब्रांच के साथ करेंगे। अब इनके लिए हम सॉइल मिक्स की बात कर लेते हैं। जो हमने सॉइल मिक्स लिया है उसमें 30% गोबर की खाद, 50% सॉइल और 20% सैंड वाला सॉइल मिक्स लिया है। इस तरह की सॉइल मिक्स में एक्स्ट्रा वाटर नहीं रुकता है और जो हम कटिंग इस मिट्टी में लगाएंगे वो हेल्दी रहेंगी, सड़ेंगी नहीं। अब हमने जो कटिंग को पानी में डिप करके रखा था, आधे घंटे बाद इस कटिंग को निकाल लेंगे और अब हम इन्हें सॉइल में लगाएंगे। तो ध्यान रखना है कि इसका जो नीचे का पोर्शन है वो मिट्टी में ही जाना है। आप चाहें तो इनके निचले पोर्शन को 45 डिग्री एंगल पे तिरछा काट सकते हैं या राउंड शेप में सीधा भी काट सकते हैं। दोनों तरह से इनकी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो चलिए अब हम इन कटिंग को मिट्टी में लगा लेते हैं। मिट्टी में लगाने के लिए आपको इस ब्रांच को बिल्कुल सीधा सीधा आपको मिट्टी के अंदर धंसा देना है। इसी तरह हम सारी ब्रांचेस जो कटिंग लिए हैं उन सारी कटिंग को हम इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे, लगभग 2-2 इंच की दूरी पे इनको लगाएंगे ताकि हम इनको बाद में किसी और पॉट में रिपोर्ट भी कर सकें। तो मैं अभी आपको डे बाय डे अपडेट भी दूंगा कि ये कैसे ग्रोथ ले रहा है। तो इसी तरह हमें सारी कटिंग को लगा लेना है। हमने सारी कटिंग को मिट्टी के अंदर लगा दिया है। मिट्टी के अंदर कटिंग को लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कटिंग का लगभग आधा भाग मिट्टी के अंदर होना चाहिए और आधा भाग बाहर होना चाहिए। कटिंग को मिट्टी में लगाने के बाद अब हम इनकी मिट्टी में अच्छे से पानी दे देंगे। इतना पानी देना है कि इसके बॉटम तक अच्छे से पानी पहुंच जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको ढेर सारा पानी दिया और इसके लिए मैंने जो सॉइल मिक्स बनाई थी उसमें एक्स्ट्रा वाटर आसानी से निकल गया। पानी देने के बाद अब हम इन कटिंग को पॉलीथीन से कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इस कटिंग को हम डायरेक्ट खुली जगह पे रखेंगे जहाँ पे हल्की धूप आ रही हो, क्योंकि इस टाइम विंटर का मौसम है। विंटर के मौसम में आप इनको खुली जगह रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको हरसिंगार की मोटी कटिंग को भी ग्रो करके दिखाता हूँ। तो इनको लगाने के लिए मैंने 20 लीटर की बाल्टी ली है। उसमें जो मिट्टी लिया है बिल्कुल सेम मिट्टी ली है जैसे मैंने छोटी कटिंग लगाने के लिए ली थी, उसी तरह की मिट्टी ली है। और इनमें मैं इनको भी लगभग 2 से 3 इंच की दूरी पे सारी कटिंग को लगा रहा हूँ और इनको मैं मिट्टी के अंदर अच्छे से लगा दे रहा हूँ। ये जो ब्रांच है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के अंदर रखिए। चाहे तो आप इनकी जो 2 इंच की ऊंचाई है वही ऊपर दिखाई दे, तब भी आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने सारी कटिंग को लगा दिया और अब इनमें हम अच्छे से पानी दे देंगे। पानी देने के बाद इन कटिंग को हम डायरेक्ट खुली जगह पे रखेंगे, किसी भी चीज़ से इनको ढकना नहीं है। कटिंग को लगाए आज पूरे 11 दिन हो चुके हैं। 11वें दिन हम पॉलीथीन को हटा के देखते हैं तो हमारी कटिंग में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी नोड एरिया था वहाँ से
छोटी छोटी नई लीव्स आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारी ब्रांचेस में ही आप देख सकते हैं जितनी हमने कटिंग लगाई है सब में कहीं ना कहीं हल्की हल्की ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से आपकी कटिंग अच्छे से ग्रोथ लेने लगती है और जल्दी उनकी ग्रोथ होके ये प्लांट बन जाते हैं। तो ये देखिए हमारी कुछ कटिंग है जो ज़्यादा पतली थी उनमें ग्रोथ अभी नहीं स्टार्ट हुई है, लेकिन धीरे धीरे इनमें भी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा मैच्योर ब्रांच होती है उतनी ज़्यादा अच्छे से आपके हरसिंगार की कटिंग ग्रोथ लेती है और उसमें जल्दी ग्रोथ होती है। तो इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने ज़्यादा मोटी जो ब्रांच ली थी उसमें जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो आप हमेशा मैच्योर ब्रांच लीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मोटी हो। अब हम इन कटिंग्स को अच्छे से पानी से भिंगा देंगे। आपको कुछ इस तरह से पानी से भिंगाना है और फिर इसके बाद इनको हम खुली जगह में ही रखेंगे। अब की बार अब हम इन्हें पॉलीथीन से नहीं कवर करेंगे क्योंकि इनमें हल्की हल्की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें अब इनको खुला ही रखना है ताकि ये अच्छे से जल्दी ग्रोथ ले सके, क्योंकि जाड़े का टाइम है तो धूप भी थोड़ी कम आ रही है। तो चलिए अब मैं आपको बड़ी कटिंग के अपडेट दिखाता हूँ। तो ये देखिए जो हमने बड़ी कटिंग लगाई थी उनमें भी अच्छी ग्रोथ होने लगी है। तो 11वें दिन मैं इनको भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इनमें थोड़ी ग्रोथ स्लो है, लेकिन जैसे ही ग्रोथ होती है तब इनमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। तो इनमें सारे नोड एरिया पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बहुत सारी ब्रांचेस ग्रो होने लगी हैं। ये देखिए इस कटिंग में भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन अभी इन 2 कटिंग में ग्रोथ नहीं स्टार्ट हुई है। तो जल्दी इनमें भी ग्रोथ होने लगेगी। तो हमारी 2 कटिंग जो है जो कि बड़ी साइज़ की थी उनमें अच्छी ग्रोथ होने लगी है। तो आज कटिंग को लगाए पूरे 16 दिन हो चुके हैं। टोटल 16वें दिन आप देख सकते हैं हमारी जो कटिंग है, जो बिग साइज़ की कटिंग लगाई है उनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। इनमें जगह जगह से बहुत सारी ब्रांचेस नई नई लीव्स आना शुरू हो गई हैं। ये देखिए जो हमारी दूसरी कटिंग है। इसी तरह हमारी जो तीसरी ये वाली कटिंग है इसमें भी अब छोटी छोटी आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो इनमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो इनकी मोटी कटिंग को भी लगाना बहुत ही आसान है। कटिंग को लगाए आज पूरे 30 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे जो हरसिंगार की कटिंग है, जो बिग साइज़ कटिंग लगाई है उसमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी कटिंग लगा रहे हैं उनको हिलाना नहीं है, तभी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये देखिए दूसरी ब्रांच भी आप देख सकते हैं और ये तीसरी ब्रांच की ग्रोथ थोड़ी स्लो है, लेकिन इसमें भी ग्रोथ अब अच्छे से होना स्टार्ट हो चुका है। हमारी जो चौथी कटिंग है उसने अभी ग्रोथ नहीं लिया है, बाकी हमारी 3 कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करने लगी हैं। तो आप इनकी बिग कटिंग को भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो भी पॉट लीजिए या कंटेनर लीजिए वो बड़े साइज़ का हो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इनका मिट्टी के अंदर हो, तभी आप बड़ी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं जैसे मैंने ग्रो करके दिखाया है। तो मैं और भी अपडेट आपको देता रहूँगा इन कटिंग्स का। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।